बदल जानी चाहिए सरकार। जी, काम ठीक नहीं कर रहे। नहीं ठीक कर रहे, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, हर वर्ग दुखी है। कैसे तानाशाही चल रही है? हैं? कैसे कर रहे जो मर्जी करे, जिसको मर्जी अंदर करे, जिसको अंदर बाहर करे। हैं? अच्छा, बाहर किसको कर दिया? है जिसको मर्जी छोड़ दे भी है। ये जिंदल देख, हाँ हाँ हाँ, 35 मिनट के अंदर वो पहले काला था, फिर वो गोरा बना दिया। अच्छा, पहले ये नवीन जिंदल कांग्रेस में भी खड़ा था, आज ये बीजेपी में खड़ा। वही आदमी है अल्ट पलट के नहीं हुए आने लग रहे हैं जी। उम्मीदवार बढ़िया है जी, पहला में रहा मानना उम्मीदवार के देखना राजा इस देश का बढ़िया है बस। हाँ, एक नंबर है। अब की बार सुशील गुप्ता एक तरफा जीतेगा यहाँ से तो और पूरी टक्कर है देश के अंदर भी। ऐसा नहीं है अभी 400 पार कुछ नहीं ऐसा, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा या आम लोगों के द्वारा बकाया जा रहे हैं। लोग क्या काम करे जी। और इन्होंने उन कामों को ही बेचा है किन्होंने? बीजेपी वालों ने। खरीदार बता दे कौन है? खरीदारी नहीं खरीदार बता दे कौन है? अंबानी अडानी जो उद्योगपति इनके वो करा गए हैं। 2% लोगों ये खरीदे उनके एक मिनट, बताओ, आपसे प्रश्न सारे वो करेंगे। गुजराती लोग हैं। बताओ उनके क्या खरीदे? उन्होंने ही इस देश को लूटा है। जी। और जी। ना तो किसाना ने बेरा था अगर राजतंत्र होंदा। सुनो भी ना तो न्यू था बेरा किसाना ने कानून थारा हक में खिलाफ बंदा रहे उनका हक में थे हैं, हक में थे उनके। साल वोट दे रही है बीजेपी की। हाँ जी, तारीफ का कौन नहीं देगा तो कांग्रेस 2 से। साल नहीं 2 बार। हाँ 2 बार ला ले, 2 बार वोट देगी। जी, तारीफ का कांग्रेस से वोट दे। यहाँ तो लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, सुशील गुप्ता जी हैं, हाँ उसके वोट दे। तो उसके वोट दोगे आप? इस नवीन जिंदल तो हमें भी ज्यादा देगा वोट। अच्छा, हाँ, और सुशील गुप्ता सुशील गुप्ता लीड करेगा। लीड करेगा। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीतेंगे जी। जी, बीजेपी से परेशान, अब तंग कर दिए, सारा देश तंग कर परेशान है इससे, सारे तंग कर दिए। बिल्कुल परेशान है जी। जी, हाँ। तो जो नवीन जिंदल आया है उसका? नवीन जिंदल ये आप ये बताओ जी, जब ये कांग्रेस पार्टी में था जी। तो ये बीजेपी वाले कहते थे कि ये वरिष्ठ व्यक्ति है, और आधा घंटा में इसने पार्टी चेंज कर दी। फिर ये कौन सी मशीन थी इनके पास बीजेपी वाशिंग मशीन, तो होके भाई ये साफ बुगला भरा कर दिया। जी। ऐसी कौन सी मशीन है? ये कहने का मतलब जो बीजेपी में है वो तो है साफ सुथरे हैं, जी। और जो कांग्रेस में है वो वरिष्ठ हैं। जी। ऐसा क्यों है ये? अच्छा, और केजरीवाल को अंदर कर रखा है जैसे? केजरीवाल हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार व्यक्ति है, जी। सबसे ईमानदार, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, सबसे बढ़िया लीडर है। आप देखो दिल्ली में कितने अच्छे काम करके उन्हें करके रखे हैं, स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए, और लोगों अंदर क्यों कर दिया उनको? ये राजनीति की वो है, द्वेष है, और क्या है, उसने कोई कसूर नहीं किया है। तो चुनावी सर्वे करने के लिए हम पहुंच चुके हैं कैथल की हनुमान वाटिका के अंदर, जहां पर हम बातचीत करेंगे, जो गणमान्य लोग हमें मिले हैं, और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ माहौल है राजनीति के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार। ताऊ जी, नाम क्या अपना? अलबेल सिंह है। अलबेल जी, क्या लगता है राजनीति के अंदर जो चल रहा है, जिस प्रकार से कैथल की राजनीति, कुरुक्षेत्र की राजनीति, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर क्या? जो राजनीति चल रही है नहीं जी। कुछ तो लोग कास्ट पे खड़े हैं जी। बीमारी कास्ट का कोई टिकट मिलनी चाहिए, जी। और कोई लोग ये समझे कि भाई में फलाना ने वोट दे दिया, दिखड़ा ने वोट दे दिया, अपने अपने फेवर के करें जी। लेकिन न्यू को नहीं समझते लोग भाई हमने फायदा कड़ा है, जी। किसको हम वोट दिया, भाई कौन ठीक है वो ही लगे। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अभी ये चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है, किन किन कामों के ऊपर वोट अदा करे जाएगा? वोट तो मुद्दे तो ठंडे नहीं, मुद्दे धंधे नहीं, मुद्दे की तो बातें बांधे नहीं, काम की बात नहीं होती। हाँ और काम की बात रहे, मुद्दे की बातें पे हो रहे तो आपका क्या मन कह रहा है? हैं। आपका मन क्या कह रहा है अभी? कौन मजबूत है आपकी बार जो इलेक्शन है ये लोकसभा? मजबूत का तो नहीं मैंने बेरा घोषणा पत्र में तो बिरानी के झूठ बोल रहे, हाँ जी जी किसती सच्चा समझा किसी झूठा समझा। जी। तो जिस अभी अभय चौटाला जी खड़े हैं, नैलो से हैं, नवीन जिंदल जी आ गए हैं बीजेपी में, हाँ। और सुशील गुप्ता जी हैं गठबंधन के उम्मीदवार, कहाँ देखते हैं इन सबको? ये भी हैं, खड़े तो हैं। जी। पहले ये नवीन जिंदल कांग्रेस में भी खड़ा था, आज ये बीजेपी में खड़ा। वही आदमी है अल्ट पलट के नहीं हुए आने लग रहे हैं जी। तो फिर जनता के लिए दिक्कत होगी? जनता के लिए तो दिक्कत है जी। और जनता क्या करेगी। तो फिर आपकी टिकट तो मिलेगा, टिकट तो मिलेगा, वो तो मानना। थोड़े क्यों पहला 3 बार जिंदल परिवार उरत रहा होगा, पहला बड़ा जिंदल रहा हरियाणा विकास पार्टी का,
2 बार कांग्रेस का नवीन जिंदल रहा, ये बीजेपी तय गया, क्या दिक्कत है? और मुद्दे कौन से मुद्दे हैं? कौन जी? विकास का नाम पे वोट मिलेंगे, विकास बढ़िया और यार बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ बस विकास का नाम पे मोहर लगेगी। कोई पार्टी हो, हमने कोई लेके नहीं बंदा कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई के बढ़िया आ रहा है, नवीन जिंदल आ रहा है, और कौन आओगा? तो आप सुने नहीं प्रधानमंत्री का भाषण, वो कह रहे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चोर है, बहुत अच्छा आदमी आ रहा है, इस देश का राजा अच्छा है। जिंदला कोला चोरन हुए तो सही करता बना दो, और उसे वो सही कर दिया, वो टिकट दे दिया, सही कर दिया, और फिर तो कपड़ा हो गया। पहली जाइंदा कहाँ है? ये दुबई विकास तो की बात कर रहे हैं, नहीं, विकास तो पहले भी होता था, आज भी हो रहा। बात सुनो जी, पहले भी होता था। हाँ पहले भी बात होता सुनो, था। भी हो रहा है। पढ़े लिखे बच्चे तो लग गए नौकरी पे, जो बच्चा पढ़ेगा बिना पीछे किसी का खर्ची पर्ची कुछ नहीं, बालक पढ़ा लिखा तो लगेगा, और जो है न्यू फिर नहीं मारा पड़ गए, अच्छा, क्या चलो करेंगे? अभी चलो ये तो काम की बात होगी, ये तो हम बात कर रहे हैं जो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उम्मीदवार उम्मीदवार बढ़िया है जी, पहला में रहा मानना उम्मीदवार के देखना, राजा इस देश का बढ़िया है बस। हाँ, एक नंबर है। एक चीज पूछना चाहेंगे, देखिए पिछले 5 साल के अंदर मान लो एक लोकतंत्र में क्या होता है कि जो राजतंत्र तो नहीं यहाँ पे, क्यों राजतंत्र क्यों नहीं? राजतंत्र तो नहीं यहाँ पे, लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी है, राजतंत्र, राज बढ़िया चल रहा है, जो यहाँ पे नहीं है लोकतंत्र है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में अपनी वजह, अगर मान लो किसी किसानों के कानून वापस लिए, क्यों लिए गए? ना तो किसान ने बेरा था, सुनो जी, लोकतंत्र था जब ही लिए, वाजपेयी ना तो किसान ने बेरा था, राजतंत्र होता, सुनो भी, ना तो न्यू था बेरा किसान ने, एक कानून था हक में खिलाफ अंदर है, उनका हक में थे, हक में थे उनके, कैसे हक? बिल्कुल थे। एपीएमसी एक्ट के बारे में बता दीजिए। एमपीएफ का तो माना बेरा नहीं, लेकिन माना इतना पता है, मैं खुद, मैं सुन ले, मैं खुद किसान हूँ, मैं 10 साल तक आपने किसानी कानून तो पढ़े होंगे, मन्ने बेरा है, मैं खुद किसान हूँ, सुन लो मेरी बात पहले, मैं 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं कर रहा हूँ। सरकार तो समझदार थी, आप मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सरकार तो समझदार थी, उन्होंने क्यों कानून वापस लिए? ये दबाव बनाओगे, सारा देश में ठेका वो करेंगे, और क्या करेगी सरकार? अच्छा, और सरकार करेगी, एक महीने तो बदली खातर दारू पियानी पड़े थी भाई जी। अच्छा, ये भी गरीबा के जोड़ से दिहाड़ीदार आदमी है, उनके बच्चे इंस्पेक्टर लग गए डायरेक्ट, नहीं जो उन्हें लाइन में खड़े होते। ये चले मान लो कि मोदी जी आपके लिए ठीक है, सुनिए मेरी बात, मैं समझ गया, मोदी जी ठीक है, आपका अधिकार है, कहीं मर्जी वोट डालो। जो कैंडिडेट आ रहे हैं, मान लो अब कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि कैंडिडेट कांग्रेस से आगे 6 कैंडिडेट कांग्रेस 6 कैंडिडेट कांग्रेस से आए हैं, जो लोकसभा में टिकट दिए 10 में से, फिर क्या हो गया? नहीं तो सारे इंजाम है। मैं सुन, मैं कांग्रेस के वोट देता था, मैं आज बीजेपी के दूं, तड़का ना पे चौटा लग दूंगा, ये क्या बात है? सबका अधिकार है, अपना अपना कड़ियां जाओ, कड़ियां किसी का वोट दो, गए थोड़े वो तो काट के गए, उनकी टिकट जुड़ से बीजेपी की नहीं, उनकी टिकट काट दी, अगले में दम था, उन्होंने और लड़ा लिए, जो कांग्रेस वाले वो लड़ा लिए। अच्छा, वो डालिए, तो फिर वोट तो आपको कांग्रेस को ही जाएगा। कांग्रेस को दिन दे दाना मोदी ने देवांगे, रुक के मार के देवांगे। अच्छा, एक चीज और समझेंगे, मनोहर खट्टर ने आपने कहा कि अच्छे काम करे, क्यों उठाया? हाँ जी, क्यों उठा दिया? हटा दिया, ठीक है, दूसरा बिठा दिया, तेरा बढ़ गया भाई, मौका और मिलना चाहिए, और मौका मिलना चाहिए, 17 घंटे बाद दिखे झूठाया, मौका मिलना चाहिए सबने। नहीं तो वो वोट मांगता ना, उसके काम करे हुए थे। नहीं ठीक, ईमान बाबूजी आ जाओ, ईमानदार आदमी था जी, बढ़िया। देखिए सर, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो कांग्रेस ने शुरू में 17 साल में काम करे हाँ जी, नहीं, एक देश को जीरो से उठाकर, क्या था अपने देश में जब आजाद हुआ? कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल लूट चुका था अंग्रेजों के द्वारा जी, उसको 70 साल तक कितने काम करे जी, और इन्होंने उन कामों को ही बेचा है, किन्होंने? बीजेपी वालों ने। खरीदार बता दे कौन है? खरीदार इन्हें क्या आदमी बता दे है? कौन है? अंबानी अडानी जो उद्योगपति इनके 2% लोगों सारे वो गुजराती लोग हैं जी। बताओ उनके क्या खरीदते? उन्होंने ही इस देश को लूटा है जी, और इन्होंने जितने भी, चलो एक दो काम हर सरकार करती है, तो है नहीं 5 साल में कुछ कर नहीं करेगी, 10 साल हो गए जी, 10 साल हो गए बल्कि। जी, तो इन्होंने जैसे गडकरी जी ने रोड बनाए बढ़िया जी, इसमें कोई दो राय नहीं वो है। कड़ा का है, एक मिनट, फिर वही बात, वो कहाँ का है? सारे ही अपने देश के हैं, सारे अपने देश के ही हैं, सभी अपने देश के हैं, लेकिन उस पर भी ज्यादा पैसे क्या है, टोल टैक्स इकट्ठा होता है, जी जी जी, अपना ही आम लोगों का पैसा है वो, लेकिन उसकी नीयत थी काम करने की करी। एक इसी सरकार ने योजना चलाई है आयुष्मान कार्ड, इसकी हम सराहना करते हैं, जी, लेकिन इन्होंने जो बेरोजगार करे हैं, सारे महकमों को सरकारी को प्राइवेट कर दिया। जी, अपने हरियाणा में एक भी रोड नहीं बनाया, जो राज्य सरकार है, जी, सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जी, शहर में टांके लगे भी नहीं लगी किसी सड़क पर, जी, कोई नया स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के पत्थर लगा रखे हैं, रोडे रोड दिख रहे हैं, जी, ऐसा कोई विकास नहीं करे इस सरकार ने। मेडिकल कॉलेज पहला कितने पहले कितने बहुत थे, बताइए। गिनती नहीं, जो पढ़ने लग रहे हैं बच्चे, डॉक्टर बन रहे हैं बड़े बड़े। मनोहर खट्टर को अब अब आप क्या मानते हैं इसको लेकर के?
देखो अगर मनोहर खट्टर इतना अच्छा होता नहीं तो इसको ये बदले नहीं थे जी इसको पर्ची आंधी दिखी को नहीं जी। और इसको रस्सी हटा दी वो जो नारा चले करता कि मोदी तुझसे बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, इसलिए पलट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल इसी से इसीलिए पलट दिया गया। आप बता दो, चलो आप बता दो, आप बता दीजिए, बता देंगे ये बताऊं जी, सही- सही- देखो, क्योंकि ये पार्टी के सुनो अंदर भी रह सकते हैं। ना जी ना, पार्टी के नहीं, अच्छा सुरजाला वोट दिए अब तक है। अच्छा बिल्कुल आज तक बीजेपी का वोट नहीं दिया, अच्छा समझ गए? पूरा दिया मैंने सुरजाला का, पहला दिया लोक दल का, अच्छा तब तक सुरजाला आया, फिर सुरजाला के दिए हैं। सच्चाई है यार, जी। जो उनका काम ठीक करा हम तो वोट उसने देवांगे। तो सुरजेवाला ने काम नहीं करे काम करे थे जूरा जी पूरे जुट के वोट दिए फिर हमने, जी लेकिन कौन ही ये पूरा कांग्रेस हरियाणा में उड्डा के कारण है। ये बात मानो, उड्डा तो 25-30 MLA ले रहा होगा, सुरजाला तो खुद आ रहा है, हाँ, इसमें है नहीं बेचारा कुछ। उड्डा का पाछे टक्कर लाए खड़े न्यू बोला तो तारी करे था रे भाई खाकड़ो। अच्छा अब की बार क्या माहौल लग रहा है कि अब की बार सुशील गुप्ता एक तरफा जीतेगा यहाँ से तो अच्छा और पूरी टक्कर है देश के अंदर भी, ऐसा नहीं है भी 400 पार, कुछ नहीं है ऐसा। जी ये एक सिर्फ मीडिया के द्वारा या आम लोगों के द्वारा बकाया जा रहे हैं, जी धरातल में कुछ नहीं है। जी अब की बार संभावना है 75 पार का नारा भी दिया 75 पार का नारा दिए थे, 45 सीट बड़ी मुश्किल से आई। यदि वो नारा ना दिया होता तो 45 सीट नहीं आती। तो खत्म हो रही है। कौन से अब तो ट्रैक्टर चलना, मशीन चलना, जेबी चलना, अब तो बोले अच्छा और जमाना जाली आई पे। अच्छा हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आऊगी। अच्छा सेंटर की बात करो। जी चलो कोई बात नहीं। तो ये जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन जीतेगा? सेंटर में भी लड़ावांगे, लड़ावांगे, देखा बोले के मांगा। अरे वो के तो बुनियों पकाया जाएगा। चलो अच्छा चलो, तो यहाँ पर हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, और भी साथी यहाँ पर। राम राम जी। राम भाई, जी क्या नाम है भाई साहब का? अजय कुमार। क्या काम करते हैं भाई साहब? आर्मी से रिटायर है भाई साहब। अच्छा अच्छा। आर्मी के लिए जैसे सरकार ने, जैसे अभी कहीं वहाँ बैठे भी आर्मी ऑफिसर बैठे हुए धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मानते हैं सरकार ने कुछ किया हो? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है सर। जी जो 1 रैंक 1 पे था वो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। जी बाकी हमने तो मेन तोड़ ये है, मोदी दिखा है, उधर से कोई भी खड़े हो जाओ। अच्छा हमने तो मोदी दिखा, मोदी तो आपका सही उम्मीद है देश के वो सही लिए, है? बिल्कुल ओके है। अच्छा। किसी को भी देखते हैं, हमने तो मोदी देखना है। अच्छा हमने नवीन जिंदल नहीं देखना, हमने मोदी देखना है। तो जो भी मोदी से ये उम्मीद है हमने, जो भी करेगा देश के लिए अच्छा ही करेगा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण में कहते थे कि कोयला चोर है, जैसे अभी वक्त सर वो तो राजनीति है, कोई किसी को भी बोल रहा है। हाँ। ये तो हम भी वोट पहले लेने थे, हम भी मतलब कांग्रेस से देख रहे मेन बात थी, थे, वोट हम लेने भी थे। कांग्रेस से वोट देख रहे थे सर। नहीं वोट लेने थे, मतलब ये नहीं बात वोट लेने नहीं, ये तो राजनीति है सर। कोई किसी को कुछ कह रहा, कोई नवीन ऐसे तो जी केजरीवाल भी ईमानदार बोलते थे। थे, केजरीवाल जी भी बोलते थे हाँ। शीला दीक्षित के बारे में कितनी गालियां देते थे। आज कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ ले खड़े हैं दोनों जने। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीति है। लेकिन ये है ना, मेन मकसद है पीएम नरेंद्र अच्छा मोदी। अग्निपथ योजना के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ओके है। जो अकेला मोदी ने नहीं बनाई हुआ अग्निपथ, और किसने बनाई? जो भी बहुत है बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े माइंडेड आदमी है ना, सोचते हैं देश के लिए। अगर उनको अच्छे लेके आगे जारी रखेंगे नहीं, उसको चेंज कर देंगे। फौजी तो विरोध में है इसके। अरे विरोध तो चलता रहता है, ये तो लोकतंत्र है, विरोध भी जरूरी है। कोई इसमें कुछ कमी होगी उसको बताएंगे ताकि उसको पूरी हो जाएगा। जी ठीक है। तो यहाँ पर और भी सदस्य हैं, और भी साथी हैं। नमस्कार जी। चलिए और भी साथी हैं, उनसे बात जानकारी ले लेते हैं। राम राम बाबू जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरदुल सिंह, सदू जी कहाँ से हैं आप? मैं मालखेड़ी से हूँ गाँव से। मालखेड़ी जी। क्या लग रहा है माहौल कहता है कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो? कुरुक्षेत्र लोकसभा में देखो जी, बीजेपी के कार्यों से तंग आ चुके हैं लोग, हरियाणा के अंदर खासकर, जी हरियाणा पंजाब में। तो यहाँ तो कांग्रेस की ही लहर है। जी सुशील अब गुप्ता जो सुशील गुप्ता की तरफ झुकाव है लोगों का, जी क्योंकि बीजेपी ने ऐसे कुछ काम करके दिखाया नहीं है जैसे उम्मीद की जैसी मोदी से। जी जी एक बोल से ही मोदी मोदी ये कर दिया, ये कर, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं क्या बदलाव किया इसने? 70 साल में 57 लाख करोड़ का जो बताया जा रहा है कर्जा, मेरा तो नहीं है लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, जी जी आते हैं हर रोज। और 10 साल में 205 करोड़, जी 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो चुका है। जी जी 10 साल में देखो कितना कर्जा बढ़ चुका है। जी 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 क्या यही विकास है? जी जी किसानों के साथ इन्होंने क्या हालत की है? लोकतंत्र को खत्म करते जा रहे हैं। किसानों को आवाज भी नहीं उठाने देते, कर्मचारियों को आवाज नहीं उठाने देते, लाठी डंडे चलाते हैं। तो इसको हम कैसे कहते हैं विकास है? जी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र में लोगों की बातें सुननी चाहिए सरकार को, उसका समाधान करे, बैठ के आराम से बातचीत से उसका समाधान निकालना तो चाहिए। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि ये इनका पूरा होगा। ये तो जी। झूठे दावे हैं एक सिर्फ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तौर पर यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ जो माहौल है कुरुक्षेत्र लोकसभा का। जैसे हमने एंट्री की तो बहुत सारे लोग हमें मिल गए थे, तो यहाँ एक बाबूजी और जा रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आगे की तरफ आए। राजनीति जी जी, कोई बात नहीं बाबूजी, आप भी वोटर तो आप भी हैं, आप भी तो वोट तो हमने तो जिस तरह 2 साल वोट दे लिए बीजेपी के। हाँ जी, गरीब का कौन दिन देगा तो कांग्रेस 2 साल नहीं 2 बार। हाँ 2 बार ला 2 बार वोट दे लिए जी, गरीब का कांग्रेस के वोट दिया कांग्रेस के यहाँ तो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, हाँ। सुशील गुप्ता जी हैं, हाँ उसके वोट दिया तो उसके वोट दोगे आप। क्या लगता है कि सरकार ने जैसे सांसद रहे पीछे, उन्होंने कोई काम करे? कुछ नहीं काम करे हमारा तो बड़े भी नहीं आएगा बड़े भी नहीं। बोर्ड का देखना नहीं बात नहीं पाया यूँ सर मुख्यमंत्री बन गया है अच्छा यूँ था और नैपसानी थी बोर्ड का बड़े भी नहीं रहा अच्छा, बड़े नहीं। कोई एक तो काम मुख्यमंत्री बना गए, एक तो बढ़ेगा। जी सबसे कांग्रेस से होंगे तो हमारे बहुत काम बने हैं। अच्छा, कैथल में। हाँ कैथल में जी बीजेपी आई जबकि कोई काम नहीं बने, टांकी लग भी लग गई जी, और तो अब की बार मन मूड है बदलने का? हाँ मूड है। बदलने का मूड है। जी, तो लोगों की अपनी अपनी राय है और भी साथी यहाँ पर, ये देखिए पूरी पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। जी, क्या नाम है जी अपना? जी शुभ नाम? मेरा नाम साधु राम। साधु राम जी यहाँ बैठे हैं, शाम खाने ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के, जैसे आपने पता है कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो क्या मानते हैं काम कुम हुए हैं पीछे कुछ सरकार में? पता नहीं भी काम हुआ, हम तो भी अपने उस पर चल रहे हैं, किस पे? हैं अपनी उस पर प्रक्रिया पे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मन है आपकी बार? जैसे आप वोट तो डालते हैं आप, हाँ बिल्कुल डालते तो हैं। कहाँ मन है आपका? कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की देंगे, लेकिन कांग्रेस की तो आज गठबंधन का उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, हाँ फिर उसे की देंगे। उसे की देंगे। मुद्दे ही क्यों नहीं देंगे जिस तरह मान इलेक्शन में जैसे? बस वो तो पहले से शुरू से ही है कांग्रेस। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर और भी साथी हैं, लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। राम राम जी। राम राम जी, मिल जाएंगे 2 मिनट मिल जाएंगे? अरे अरे अरे, तो यहाँ पर जो सभी बड़े बुजुर्ग हैं और शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए, उनसे जानकारी लेंगे और क्या कुछ मन में इनके बातें हैं, क्या कुछ ये सोच रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। शाम को डेली बैठते हैं जी यहाँ पे? हाँ जी, हर रोज जी बैठते जी। अच्छा, हम तो इसलिए निकले हैं कि जैसे जनता के मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव है जिस प्रकार से, क्या मानते हैं? जनता का मूड तो ये है कि किसान तो बहुत दुखी है। जी 13 महीने में उठे दिल्ली बैठे रहे जी जब कोई सुनाई नहीं करी। जी MSP बदल बोलना आ रहे हैं, ये भी कोई सुनाई नहीं। जी जिम्मेदार तो यही चावा और कि चावा जी। धक्की सही कर रही है, तानाशाही चल रही है। तो क्या लग रहा है आपकी बार जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से? देखो जी, रुझान तो यही है जी। कि शायद पलटा खाएगी। पलटा मारेंगे जी। हाँ, तो किसके लग रहा है, किसका दावा, किसका मजबूती सोच रहे हैं? मजबूती तो तीनों कैंडिडेट अभी तो थोड़ा बहुत रुझान चल रहा है। जी जी जी। जैसे गठबंधन का उम्मीदवार सुशील गुप्ता है, हाँ, अभय चौटाला जी हैं सुशील और नवीन जिंदल आ गए जैसे। सुशील नवीन जिंदल तो अभी भी ज़्यादा लेगा वोट। अच्छा, हाँ, और सुशील गुप्ता सुशील गुप्ता लीड करेगा। लीड करेगा जी। तो और भी साथी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आगे ले लो थोड़े से, आप? गट जानू मैं तो बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, घट जानो जी। तो यहाँ पर हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, बाबूजी खड़े, बाबूजी बैठे हैं यहाँ पर, पढ़े लिखे हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या मानते हैं, काम कुम हुए हैं या फिर अब की बार फिर जो कुछ हो रहा है वोटर्स का? सबसे पहले तो आपका हनुमान वाटिका में पधारने पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद है आपके दर्शकों का भी। जी अब आगे कुछ जी, बस यही पूछ रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, इसमें क्या लग रहा है? इसमें कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता ये जीतेंगे जी। जी, बीजेपी से परेशान, अब तंग कर दिए, सारा देश तंग कर परेशान है इससे, सारे तंग कर दिया। बिल्कुल परेशान है जी। जी, हाँ, तो जो नवीन जिंदल आया है उसका? नवीन जिंदल ये आप ये बताओ जी, जब ये कांग्रेस पार्टी में था जी। तो ये बीजेपी वाले कहते थे कि ये वरिष्ठ व्यक्ति है, और आधा घंटा में इसने पार्टी चेंज कर दी। फिर ये कौन सी मशीन थी इनके पास बीजेपी वॉशिंग मशीन, तो के भाई ये साफ बुगला भरा कर दिया। जी, ऐसी कौन सी मशीन है? जो कहने का मतलब जो बीजेपी में है वो तो है साफ सुथरे हैं जी, और जो कांग्रेस में है वो वरिष्ठ हैं। जी। ऐसा क्यों है ये? अच्छा, केजरीवाल को अंदर कर रखा है जैसे? केजरीवाल हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार व्यक्ति है, जी सबसे ईमानदार, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, सबसे बढ़िया लीडर है। आप देखो दिल्ली में कितने अच्छे काम करके उन्हें करके रखे हैं, स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए, और लोगों अंदर क्यों कर दिया उनको? ये राजनीति की वो है, द्वेष है, और क्या है, उसने कोई कसूर नहीं किया। अच्छा, ये तो एक साजिश है, साजिश के तहत अंदर किया है। सबसे बढ़िया लीडर आज के। क्या साजिश थी? साजिश ये थी कि उसने 2 बार
दिल्ली में बीजेपी सरकार को हराया, जी पंजाब के अंदर हराया, और अब वो मोदी साहब ने सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं, जी जिन्हें गोड्डे टेक दिए इस सरकार के, डरते उसको व्यक्ति को अंदर किया है। जी वो कहता है भाई हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और आप हमारा सहयोग करो। क्यों नहीं करते बीजेपी वाले सहयोग उसका? जी जब पब्लिक के अच्छे काम कर रहा हो, इन्होंने सहयोग करना चाहिए। अगर इतने अच्छे लोग हैं तो ये क्यों नहीं सहयोग करते उस लीडर का? तो अब की बार मन ये है कि पलटा जाएगा? पलटेंगे जी, 100% पलटेंगे, जी 100% पलटेंगे जी। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से रुझान है। यहाँ पर एक बाबूजी और बैठे हैं, सरदार जी, इनसे जानकारी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई। जी की कुछ कहना चाहोगे? कोई काम मैं को तो ये कहना चाहूँ भी इस बदलाव आना चाहिए। जी। पब्लिक, हर पब्लिक तंग है, हर वर्ग तंग है, जी। बदलाव आना चाहिए, बस मेरी तो एक ही वो है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से या ऑल इंडिया के अंदर? ऑल इंडिया के अंदर ही इसको बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हाँ, चाहिए। सिर्फ इनको 5 साल के बाद हर बदलाव होना चाहिए, बदल जानी चाहिए सरकार। जी, काम ठीक नहीं कर रहे? नहीं ठीक कर रहे, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, हर वर्ग दुखी है। कैसे तानाशाही चल रही है? हैं? कैसे कर रहे जो मर्जी करे, जिसको मर्जी अंदर करे, जिसको अंदर बाहर करे। अच्छा, बाहर किसको कर दिया? हैं? जिसको मर्जी छोड़ दे भी है। ये जिंदल देखा, हाँ हाँ, 35 मिनट के अंदर वो पहले काला था, फिर वो गोरा बना दिया। अच्छा हैं? नहीं, ये जो 35 मिनट के अंदर कैसे हैं? उनसे पूछो, मोदी साहब से भी है हमारे। 35 मिनट में 35 में तो ये कहो था, लेकिन उसका रंग बदल गया, काला था दौड़ा हो गया। अच्छा हाँ 35 मिनट पहले काला था, उसके बाद वो सफेद हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। ये जो गठबंधन का उम्मीदवार सुशील गुप्ता उतारा है, ये कैसा है? हैं? अच्छा आदमी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाबूजी खड़े हैं, चलो इनसे तो पूछ हाँ, लिया इनसे आपने। पूछ लिया। अच्छा। तो फिर अच्छा, कोई काम नहीं करा क्या बीजेपी ने? कोई काम नहीं करा? काम करे जी, जनता खिलाफ क्यों होती इनके? हर वर्ग दुखी है इनसे। अच्छा। तो अपना कौन सा गांव है? कैथल से ही हो आप लोग हैं? तो अब की बार क्या मूड बना रखा आपने? बस जो कहा ही ना हुए, मैं इतना को नहीं सामने जानता। बैठे बैठे मूड बना। चलिए, तो और भी साथी हैं और जिनसे जानकारी ले लेते हैं। राम राम जी बाबूजी। राम जी, ठीक हो जी? ठीक है जी। जी, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है जी। जी, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती चल रही है जी। काम कुम है कुछ? और मन नहीं बेरा जी, काम नहीं मेरा, बाहर रहे करो कहीं? हाँ कहाँ पे? बाहर में तो मन इसकी भाई सब बैठे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नहीं, मैं तो सभी के साथ अनुमोदन है। नहीं, सबके साथ कैसे? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा। जितने सब बोले थे नहीं, ये वर्ल्ड है। अच्छा, ना ठीक है, तो क्या बस जो कह रहे हैं आप एक बात सुनो ना जी, बताओ, एक मिनट समझाओ जो हम सब बैठे हैं नहीं, हाँ। एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही हमारी विचारधारा, एक ही बात है, और सबसे क्या कहना, और लो कहीं से नहीं, फिर भी विचारधारा नहीं, तो विचार कोई काम तो कुछ काम तो जो कुछ तो बताओगे। मैं इन सभी का अनुमोदन करता हूँ। अच्छा जैसे बोल रहे हैं जी। तो मतलब ये आप कहने का मतलब है कि मैं बदलाव करो भाई बताऊं और देख ले कोई। अच्छा। बहुत अच्छे तो सब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अपना अपना जो वक्ता है। राम राम। तो जी। तो साफ तौर पर सबसे बातचीत कर। राम राम भाई जी, क्या से हो भाई जी? कहाँ है? मुलाजिम हो? अरे वाह, मुलाजिम भाई अभी डर गया। तो हाँ जी, अच्छा। तो भाई यहाँ का जो सर्वे है हमने दिखा दिया है, जितने भी यहाँ पर चारों तरफ से दिखा सकते हैं, जितने सभी साथी बैठे हैं, और उनका जो आपने आपसे बातचीत करवाई है और सबसे जानने की कोशिश करी है। राम राम जी, क्या नाम है जी अपना? क्लास है भाई। कैलाश जी, कहाँ से हो? ऐसे है भाई। अच्छा, क्या लगता है सरकार जो कोई काम कुम करे है कि नहीं सरकार ने? सरकार का मैं काम के देखा भी कोई काम दिखता तो है नहीं है। 10 साल हो गए, नुए टोड़े लग रहे हैं, थोड़े पुराने वही रही लग रहे हैं जी। तो फिर अब की बार क्या मन बनाया है इसमें? की मरावागे भी, जब वोट गिरेंगे जब देखांगे भी किसका लाना टप्पा, हिसाब कर देंगे। तो फिर करेंगे भी, वो तो कुछ तो करेंगे। अच्छा, बस आप कह दिया और सांप कह देगा मेरे डर किसी बात का? ना डर क्या गा भाई। अच्छा, कोई डर किसी डर कभी कोई नहीं है, कोई डर नहीं है अंदर भाई। करते हैं? ना अंदर उंदर के फांसी ताड़ा का कोई मन। अच्छा। अच्छा, वो तो माना को उठा दूं किसी का देना भाई। तो अब की बार में क्या मन है? कर रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, क्या मन है अब की बार फिर? मन क्या गा, कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है? उम्मीदवार देखेंगे भी, एक आधा और आना रह रहा है, आवागे तो देखेंगे भी। तो बड़ी बड़ी खड़े तो इनलो से आ गया अभय चौटाला, हाँ। कांग्रेस और गठबंधन से सुशील गुप्ता और आ एक आधा और गया, आ जाएगा कोई लेकिन कोई, जिंदल आ गया। और आ जाएगा कोई, बहुजन पार्टी का भी आ जाएगा कोई। अच्छा। नोटा भी है और भी कई है। अच्छा, हिसाब कर देंगे। निर्दलीय भी तो आवेंगे। अच्छा।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों का रुझान हमने आपको दिखाया है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंदर उनके भावनाएं हैं कि 10 साल में पिछले कोई काम नहीं हुआ है, जैसा हमने सुना है। कुछ लोगों कहने कि काम भी हुए हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, ठीक हो? सब कौन बढ़िया सी है। जगह था आपका? बाड़ू तो हम भाई बाड़ू थे। क्या मोह लग रहा है सरकार का अबकी बार? अबे तो चला होगा अच्छा। एमपी तो अच्छा इधर खड़ा आदमी को हरियाणा में अच्छा जब विधानसभा में सीधा डायरेक्ट बोल रहा है, अच्छा इधर विधानसभा में गुंजे करता, अरे लोकसभा में गुंजेगा अच्छा। भाई एक एक तरफा एक तरफा जो किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबका। अरे नवीन जिंदल आ रहा है जो सा। यहाँ तो अपना बिजनेसमैन अपना बिजनेस का ध्यान रखे, पब्लिक का नहीं करे ध्यान था इनका। अच्छा इनका तो व्यापार का ध्यान रखा, न्यूज़ पब्लिक का तो युवा आदमी है एक कोई। अच्छा बाकी बीजेपी अपना वाले नु करे 400 पार। वो तो 800 कहेंगे, उनका मुंह किमें लग गया है। नहीं तो 543 है सीटें तो। का जो मुंह अपना अच्छा आजादी है। अच्छा 500 पार कह दो। हाँ अच्छा अच्छा इन लोगों की कितनी पार? इन लो तो ये तो 10 की 10 इलेक्शन दो, बाकी 2-4 तो लेंगे, एक नहीं नीचे। अच्छा 2-4 तो लेंगे। 2-4 ठीक। तो कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने जो नेता हैं उनके लिए टिकट की जो उनके लिए जो जीत की जो है अपने अपनी जो उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। लेकिन ये सर्वे हमने दिखा दिया हनुमान वाटिका का, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, जैसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप भी अपनी बात कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं, किसी के बारे में कहना चाहते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट के अंदर राय जरूर दें। नमस्कार।